बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूँगा जी अपनी नज़र में अपने आप को मालदार बनाने की कि हम तो लोगों की एक्सपेक्टेशन से अपने आप को तोलते हैं कि लोग हमारी वाह-वाह करें, लोग हमें जो है अपने हिसाब से तोलें और हम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपनी टाट-बाट का, अपनी शान-ओ-शौकत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। लेकिन कभी अपनी नज़र में अपने आप को मालदार बनाने का हमने नहीं सोचा है। वहाँ से एक और चीज़ भी होगी कि हम वहाँ से अपने हिस्से का शमा भी जलाएँगे। कम्युनिटी, सोसाइटी, लोगों को फ़ायदा भी होगा, इंसानियत को फ़ायदा भी होगा और अपनी नज़र में हम मालदार भी होंगे। ठीक है जी? इस पे मैंने तकरीबन 3-4 साल पहले मैं बात कर रहा था इस चीज़ पे, लेकिन अभी मैं उस चीज़ के साथ लिंक कर रहा हूँ कि अपनी नज़र में अपने आप को कैसे मालदार बनाएँ। तो पहले मैं एक इक़्तिबास के साथ रिलेट करूँगा, फिर बाद में मैं आऊँगा उस चीज़ को, अपनी ज़िंदगी को उस चीज़ के साथ रिलेट करने के लिए कि एक लड़का था, मतलब नौजवान लड़का था, वो एक होटल में गया और होटल में गया तो वहाँ पर उस लड़के ने मतलब मेन्यू देखी, कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो मेन्यू में नहीं थी और सामने मतलब लगी हुई थी, लेकिन मतलब प्राइस लिस्ट मतलब उनके सामने नहीं था। तो लड़के ने मतलब वेटर को बुलाया और वेटर से कहा कि मुझे वो वाली आइसक्रीम चाहिए, फ्लाई आइसक्रीम मुझे चाहिए, मतलब उसकी कीमत क्या है? और उस होटल में बहुत ज़्यादा रश था। टेबल जो थे वो बिल्कुल लोग वेटिंग पे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये टेबल खाली हो जाएगा, ठीक है? और फिर हम आके जो है दूसरी टेबल पे, तो इसी तरह से ये निज़ाम चलता रहा था वहाँ पे। तो लड़के ने वेटर से पूछा, वेटर ने कहा कि 50 सेंट्स इसकी कीमत है, ठीक है जी। तो लड़के ने अपनी जेब में हाथ अंदर किया और पैसे निकाले तो सिक्के थे और जब लड़के ने काउंट किए तो लड़के ने वेटर को कहा कि सॉरी मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे दूसरे की कीमत बता दें। तो वो वेटर ने थोड़ा-सा गुस्से में लड़के को कहा, क्योंकि ऑलरेडी होटल में बहुत ज़्यादा रश था, लोग वेट भी कर रहे थे, वो वेटर भी मतलब फ्री नहीं था, काम में बिज़ी था, क्योंकि इधर से उधर, उधर से इधर। तो लड़के को कहा कि बस जल्दी-जल्दी बोलो और क्या चाहिए? तो लड़के ने कहा मुझे उसकी कीमत बता दें जो इससे थोड़ी-सी सस्ती हो। तो वेटर ने कहा कि ये दूसरी वाली है, ये 35 सेंट्स की है, ठीक है? तो लड़के ने कहा मुझे 35 सेंट्स वाली ही ला के दें। तो वेटर ने मतलब प्लेट में आइसक्रीम लेके लड़के के सामने रख दी। लड़के ने आराम से आइसक्रीम खा लिया और मतलब वेटर को मतलब बिल जो है थमा दिया और लड़का जो है चला गया। बाद में जब वेटर जो थी टेबल की सफाई कर रही थी, दोबारा से न्यू कस्टमर के लिए वो चीज़ साफ़ कर रही थी, तो जैसे ही प्लेट उठाया तो वेटर बड़ी हैरान हो गई और मतलब उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब उसने ये मंज़र देखा तो ये था कि प्लेट के नीचे 15 सेंट्स पड़े हुए थे। यानी 35 का उसने आइसक्रीम मंगवा लिया और 50 भी थे उनके साथ, जो कि पहली वाली आइसक्रीम की कीमत थी 50 सेंट्स, वो बिल्कुल लड़के के पास थी, ठीक है? लेकिन लड़के ने कहा कि इसमें 15 जो है ये टिप है, तो उसने महंगी आइसक्रीम की जगह प्रेफ़र किया कि मैं थोड़ी-सी सस्ती वाली आइसक्रीम खा लूँगा, लेकिन ये 15 में एज़ अ टिप मतलब इस वेटर को दूँगा, क्योंकि ये लोग भी मतलब टिप के लिए क्या करेंगे, अपने इस टिप से जो है आगे जाके अपने बच्चों को पालेंगे, अपने घर के मतलब जो अखराजात हैं वो पूरे करेंगे, क्योंकि नॉर्मल हम इन्हीं चीज़ों का ख़्याल अपनी मतलब लाइफ़ में नहीं रखते, जो कि रखना चाहिए। ठीक है जी, तो ये कहानी, ये इक़्तिबास का मतलब और मकसद ये था कि कभी-कभार हम चीज़ों को प्रेफ़रेंस देते हैं अपने हिसाब से और उसी पे हम कंप्रोमाइज़ करते हैं, जिसको हम प्रेफ़रेंस देते हैं। दूसरों की ईज़ के लिए हम वो करते हैं, दूसरों के मतलब हम कहेंगे कि मुस्कान के लिए हम ये चीज़ करते हैं, दूसरों की खुशी, सैटिस्फैक्शन के लिए हम वो काम करते हैं। ठीक है जी, तो हमेशा अपनी ज़िंदगी में जितना हमसे हो सके, तो ये डेली लाइफ़ में छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं। आप अंदाज़ा लगा लें, मैं अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो मैं नॉर्मली ये चीज़ करता हूँ, मेरे जितने भी दोस्त हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबने ये चीज़ अभी मतलब फ़ॉलो की हैं जो मेरे नज़दीक हैं कि मतलब आप जब जाते हैं ना, ये नाई की दुकान में जाते हैं, ठीक है? इस पे बड़े-बड़े आपको स्टोरियाँ मिलेंगी, यूट्यूब पे भी पड़ी हैं, मतलब इक़्तिबासात में भी पड़ी हैं, रीडिंग में भी पड़ी हैं। लेकिन ये मैं प्रैक्टिस बहुत पहले मतलब अपनी लाइफ़ में करता था, इवन स्टूडेंट लाइफ़ से ये चीज़ मैं करता था कि जब भी मैं जाता था तो मैं मतलब 100 की जगह जो है 150 देता था नॉर्मल, ठीक है? वो अगर मैं बाल कटवाने जाता था, ठीक है? वो अगर बाहर भी किसी से मैं कोई चीज़ लेता था तो वो मैं 10 की जगह जो है वो मैं ₹50 की लेता था। ये इसका मकसद ये नहीं है कि यहाँ पर मतलब इसमें जो है लोग रिया करें। मेरे हिसाब से अगर नेकी में आप लोगों को आगे जो है डिक्टेट करें कि हाँ, इसी तरीके से हमने नेकी करनी चाहिए, तो मेरे ख़्याल में इसमें रिया की कोई बात नहीं है। आपसे 2-3 बंदे और इंस्पायर होके आगे इस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे और वो लोगों की नज़र में तो आप होंगे, दूसरी दफ़ा आप जाएँगे तो आपका तो ज़रूर ख़्याल रखेंगे। लेकिन यकीन जानें, आप जब ये करेंगे ना, ये 100 की जगह 150 देंगे, 150 की जगह 200 देंगे, वो लोग जो हैं वो इसी में घर बंगले नहीं बनाते।
वो इसमें मर्सिडीज BMW नहीं लेते, वो सिर्फ अपने बच्चों का जो है वो पेट पालते हैं, अपने बच्चों के लिए 1 या 2 वक्त का खाना जो है वो वहाँ से पूरा करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल वो मर्सिडीज नहीं लेते, वो बंगले नहीं बनाते, तो हमें अपनी नज़र में अपने आप को थोड़ा-सा मालदार दिखाना चाहिए, ठीक है जी। यकीन जाने जब आप ये काम करते हैं तो लोगों की उसके लिए नहीं, क्योंकि तो अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, लेकिन आपको अपना आप जो है वो ऐसा रिच फ़ील होगा कि हाँ, मैंने किसी की मदद की है, ठीक है। एक तो हम नॉर्मली सदका, ज़कात, खैरात करते हैं, ठीक है, वो तो अलग चीज़ है, वो भी डेली हिसाब से करना चाहिए, लेकिन ये फ़ील रिच वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ये यहाँ से हम स्टार्ट करें तो यकीन जाने हमारी अपनी ज़िंदगी भी मोटिवेशन से भरेगी, हमारी अपनी ज़िंदगी भी पॉज़िटिविटी की तरफ जाएगी। हम अपनी ज़िंदगी में भी जो है अपने आप को बताएँगे कि हम बड़े मालदार हैं। तो ये अंदर वाली फीलिंग नहीं होती जो आप अपने आप को कभी-कभार आवाज़ लगा दें कि हाँ, मैं बिल्कुल मालदार हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ। तो ये फ़ील रिच वाली फीलिंग जो है ये हमें अपनी ज़िंदगी में अपनानी चाहिए। ठीक है जी? तो इन सारी बातों का मकसद ये था कि हम रोज़ाना के हिसाब से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ₹1000 लगाते हैं, तो अगर ये 50, 30 में हम ज़्यादा दें तो कितने हम लगाएँगे? ठीक है, 1000 की जगह 1200 लगाएँगे, ठीक है। अगर हम हेयर कटिंग की बात कर लें, तो हम साल में तकरीबन 7 दफ़ा कटिंग करते हैं, 10 दफ़ा कटिंग करते हैं, तो हम 500 की जगह जो है कितने ज़्यादा दें, ₹100 ज़्यादा दें, तो 10 दफ़ा भी कटिंग करें तो हमारे कितने साल में ₹1000 ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है जी। तो साल में ₹1000 क्या चीज़ है? आप उधर जाते हैं तो आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, आप उधर जाते हैं तो आपको अपना आप कितना रिच फ़ील होता है, ठीक है। बाहर आप किसी रेडी वाले से जो है उनके साथ वो ना करें, ज़्यादती ना करें, बल्कि रेडी वालों को अगर फॉर एग्जांपल आप ₹200 सेब है, अब आप कितने सेब खरीदेंगे? डेली के हिसाब से आप नहीं खरीदते, ठीक है? हम कितने साल में 5000 के सेब खरीदेंगे, 5000 के सेब खरीदेंगे तो चले ₹1000 उसमें से और एक्स्ट्रा हो जाए। तो मेरे ख्याल में ये हमारे साल में कुछ नहीं है अगर हम फॉर एग्जांपल छोटी-छोटी चीज़ों का ख्याल रखें, लेकिन इससे ये होगा कि हमें अपना आप जो है वो थोड़ा-सा रिच फील होगा। ठीक है जी? तो खुशियाँ बाँटें, ये खुशियाँ बाँटने का एक एक मैं कहूँगा एक देसी नुस्खा है कि हम अपने हिसाब से स्टार्ट करें, अपने हिस्से का हम शम्मा जलाएँ, लोगों की चेहरों पर, लोगों की होंठों पे हम मुस्कुराहट लेके आएँ। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम किसी के मुँह पे मुस्कुराहट लेके आते हैं, तो यकीन जानिए ऊपर वाला जो है इस चीज़ से इतना खुश होगा कि आपको उसकी डबल ट्रिपल जो है आपको प्रोवाइड करेगा। तो खुशियाँ बाँटें, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश रहें जी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।